किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। सब एक नियम रूल नंबर 1 है। फिर से आपको मैं दोहरा देना चाहूंगा, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। इंग्लिश में भी है, और जो भी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड के हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, अगर उनका मैथ कमजोर है तो भी वीडियो, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0, इफ एनी मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इंक्लूडिंग 0 देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इट मीन्स किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करे या संख्या में शून्य से गुना करे तो उसका मान, गुणनफल जो होता है, शून्य के बराबर होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई संख्या ए हो, अगर 0 से आप गुना करते हैं तो उसका मान क्या होगा, शून्य के बराबर। या कोई संख्या हो, अगर 0 से ए से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। यानी a गुना 0, यानी मान लीजिए कोई संख्या 0 है, अगर आप उसमें 0 से गुना करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या a है, अगर आप उसमें 0 से गुना करते हैं या 0 में उस संख्या a से गुना करते हैं, उसका गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 2 में अगर शून्य से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, यदि कोई संख्या -12 है, 0 से गुना करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कोई संख्या 4/5 है, ये भी तो एक संख्या ही है, 4/5 संख्या है जो भिन्न के रूप में है, जिसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। आगे इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी होंगी, जो रियल नंबर होगा चैप्टर हम मैथमेटिक के बैच पढ़ेंगे, उसमें इसकी जानकारी होगी। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 0 में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो मान 0 होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0 में -5 से अगर गुना करते हैं तो 0 होगा। अगर कोई संख्या हो और एक 0 दिखे, कोई भी संख्या हो, अगर एक 0 दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना, गुना करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए गुना करते हैं, 2 के पावर अगर 8 पर पढ़ते हैं तो 16 होगा, 16 के पावर 6 पर पढ़ेंगे तो 96 होगा। गुना करेंगे 96, 0 से गुना करने की, अगर कोई भी बड़ा संख्या गुना हो और एक 0 आपको दिख जाए, कोई भी बड़ा से बड़ी संख्या हो और एक 0 दिख जाए तो उसका मान आपको क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो पहला रूल क्या था हमारा, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल सदैव, यानी हमेशा क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 0, इफ इट इज मल्टीप्लाई बाई नंबर इंक्लूडिंग 0 देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ये पहला रूल, आपको आशा करते हैं कि आपको पहला रूल समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहरा देना चाहूंगा, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना करते हैं या शून्य में किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका